हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ाने वाले हैं साइंस का सिलेबस क्लास 10th वाला। पिछले वीडियो में मैंने बताया था संस्कृत का सिलेबस और रणवीर सर ने शायद हिंदी का और किसका सामाजिक विज्ञान के बता दिए हैं। हम अगला लेकर आए हैं साइंस का। अगला बचा हुआ मैथ का और इंग्लिश का, वो भी बता देंगे धीरे धीरे, ठीक ना, अगले दिन ही बता देंगे। चलिए हम साइंस का सिलेबस शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा ये वीडियो है, ठीक ना। पूरा बढ़िया से हम लेके आए हैं, कुछ गड़बड़ी नहीं है, कुछ त्रुटि वाला नहीं है, पूरा एकदम शिद्दत से बताएंगे, ठीक ना। तो आपको पूरा लगे रहना है, शुरू से अंत तक देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो बनेगा, 6 मिनट का वीडियो बनेगा, पूरा देख लीजिए। कहीं ये अभी देख लेते हैं तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और देखिए किसी भी चीज़ का आप तैयारी करने जाते हैं तो पहले उसका स्ट्रेटजी देखिए कि क्या है, उसका स्ट्रेटजी है, ठीक ना। तो वही ये सिलेबस देख लीजिए, जिसके बाद आप पढ़िए ना, फिजिक्स मन लगा के, सॉरी साइंस मन लगा के पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले उसका सिलेबस जान लीजिए, ठीक ना, उसका औकात क्या है असली, तो वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, देखिए क्लास 10th साइंस सिलेबस, जो क्लास 10th है उसका सिलेबस हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों क्लास 10th जो है दोस्तों, उसमें साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसमें 80 नंबर का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का होता है। यहाँ से लिखते हैं 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का होता है, ठीक ना। और 20 नंबर कहाँ से आता है? 20 नंबर प्रैक्टिकल आता है। कहाँ से? प्रैक्टिकल आता है। 20 नंबर प्रैक्टिकल आता है और 80 मार्क्स का क्या होता है? हमारा होता है एग्जाम, ठीक ना। इसमें से दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में बांटा गया है सब्जेक्टिव वाला पार्ट, सब्जेक्टिव, एक बांटा गया इसको ऑब्जेक्टिव में। किसमें? ऑब्जेक्टिव में, ठीक। आपका सब्जेक्टिव जो होगा दोस्तों वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव होगा जो 40 मार्क्स का होगा, ठीक। ये भी 40 मार्क्स, ये भी 40 मार्क्स, मतलब कि सब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स का होगा। क्या 80 मार्क्स का होगा? जी हाँ 80 मार्क्स का होगा। क्या 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछेगा? जी नहीं, 180 है ना, तो 80 का डबल कर लीजिए, 160 मार्क्स का पूछेगा। कितना? 160 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 160 मार्क्स का पूछेगा क्वेश्चन, ठीक ना। 160 मार्क्स पूछेगा, ठीक। उसमें से आपको कितना? 80 मार्क्स का जवाब देना होगा, 80 मार्क्स का जवाब देना होगा, ठीक ना। 80 मार्क्स का जवाब देना होता है। तो ये इसका हो गया, क्या ये समझ गए ना। सब्जेक्टिव 40 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का, मतलब कि डबल पूछेगा, मतलब 80 को ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। कितना? 80 ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। ऑब्जेक्टिव जो है ये भी 80 पूछेगा। कितना पूछेगा? 80 को पूछेगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव 80 पूछेगा, उसमें से आपको 40 को जवाब देना होगा, ठीक ना। सब्जेक्टिव पूछेगा 80 मार्क्स का, उसमें से 40 मार्क्स का आपको जवाब देना होगा। और उसमें थोड़ा सा आता है ना, फिजिक्स में कितना जवाब देना होगा, केमिस्ट्री में कितना जवाब देना होगा और बायो में कितना जवाब देना होगा, तो वो जानेंगे, ठीक ना। तो ये तो समझ गए। तो बताइए ऑब्जेक्टिव में कितना पूछेगा? 80 क्वेश्चन पूछेगा। कितना? 80 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन को क्या करना है? जवाब देना है। कितना क्वेश्चंस को? 40 क्वेश्चन को जवाब देना है, ठीक ना। तो ये सब्जेक्टिव को हम आगे बताते हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव तो आप समझ गए। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? 40 मार्क्स का जवाब देने को होता है और 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। मतलब 80 क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन आता है और 40 क्वेश्चन को हमको वहाँ जवाब देना होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन को जवाब दे दे। चलिए विज्ञान है दोस्तों, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, ठीक ना। पहला भाग क्या है? भौतिकी, फिर हमारा क्या? रसायन शास्त्र, फिर हमारा क्या है? जीव विज्ञान, बायो है, ठीक। देखिए पहले हम भौतिकी जान लेते हैं। भौतिकी का क्या सिलेबस है? देखिए भौतिकी है जो दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा 28 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कितना? 28 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव 28 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, ठीक। ऑब्जेक्टिव 28 क्वेश्चन पूछेगा, जवाब कितना को देना है? तो 14 को जवाब देना है। कितना? देखिए ये मैटर नहीं करता है, जो देखिए सॉरी ये मैटर नहीं करता है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, ऑब्जेक्टिव जो पूछता है भौतिकी में क्या वो 28 को, ठीक ना। और रसायन शास्त्र है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है? 26 को पूछेगा, ठीक। और जीव विज्ञान है, इसमें क्या पूछेगा? इसमें भी 26 को पूछेगा। मतलब 26 को सब में पूछेगा, मतलब कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फीस से पूछ देता है, बाकी दोनों में बराबर पूछता है। तो क्या आप बताइए, इसमें से 28 क्वेश्चन है, क्या इसमें 14 को जवाब देना होगा? नहीं, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको केमिस्ट्री भी पूरा आ रहा है तो केमिस्ट्री पूरा बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव पूरा थी, फिजिक्स में पूरा आ रहा है ऑब्जेक्टिव तो पूरा बना लीजिए। जीव विज्ञान में आ रहा है तो पूरा बना लीजिए, ठीक ना।
तो ए हुआ, मतलब 28 क्वेश्चन है तो 2800 का आप जवाब दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है भाई पूरा, ऑब्जेक्टिव जो होता है दोस्तों ये पूरा मिक्सचर आता है ना, मतलब पूरा मिला कर आता है, तीनों मिला कर 80 क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको 40 को जवाब देना होता है। चाहे आप 28 का 28 क्यों नहीं आप दे दें, किसका भौतिकी के, चाहे 26 को 26 बायोलॉजी का जवाब दे दीजिए, या 26 को 26 रसायन शास्त्र का जवाब दे दीजिए, ये मैटर नहीं करता है। पूरा 80 आएगा ऑब्जेक्टिव में, उसमें से आपको 40 को जवाब देना होगा, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव का ये था रूल। अब आता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में देखिए क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्टिव जो है दोस्तों, सब्जेक्टिव 14 मार्क्स का होता है। फिजिक्स है जो दोस्तों कितना मार्क्स का होता है, 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स में दोस्तों 8 नंबर्स का पूछेगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन, कितना, 8 नंबर का पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन, 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, किसमें, फिजिक्स में। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पहले 14 मार्क्स का पूरा पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा 8 क्वेश्चन, क्या 8 को क्वेश्चन पूछेगा। जवाब देना है कितना, जवाब देना है 4 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का, ठीक, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स, तो पूरा कितना हो गया मार्क्स, 8, क्या होगा 8। ये शॉर्ट का था, 8 को क्वेश्चन पूछेगा, जवाब देना रहेगा 4 को के, ठीक ना, और प्रत्येक पर 2 मार्क्स मिलेगा, हो जाएगा 8 मार्क्स। इसी तरह लॉन्ग पूछेगा कई को, 2 क्वेश्चन, तो जवाब देना है केगो के एगो, एगो पर के मार्क्स है 6 मार्क्स, तो पूरा कितना हो गया 6, 8 अच्छे कितना हो गया 14, इसका 14 मार्क्स हो गया, ठीक। अब देखिए रसायन शास्त्र है, इसमें कितना क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा 26 गो, कितना 26 को क्वेश्चन पूछेगा, 26 क्वेश्चन पूछेगा तो आप 26 को जवाब दे सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको 80 में से जो आता है 40 उसको आप जवाब दे दीजिए, चाहे पूरा केमिस्ट्री दे दीजिए, चाहे पूरा भौतिकी दे दीजिए, या पूरा जीव विज्ञान की दे दीजिए, ठीक ना। इसमें देखिए रसायन शास्त्र इसमें शॉर्ट पूछेगा 8 क्वेश्चन, क्या गो 8 गो, जवाब देना है क्या गो, देखिए जवाब देना है 4 गो के, 4 गो जवाब देना है, प्रत्येक पर 2 मार्क्स है, कितना 2 मार्क्स, जोड़ दीजिएगा दोनों मिला के 4 दूनी 8, 8 मार्क्स का आपका हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक ना। लॉन्ग देखिए, लॉन्ग पूछेगा क्या गो 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में पूछेगा लॉन्ग, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन लॉन्ग पूछेगा, जवाब देना है एगो के, एगो का कितना मार्क्स मिलेगा 5 मार्क्स, इसमें 6 मार्क्स नहीं मिलता है, तो 5 मार्क्स मिलेगा, तो जोड़िएगा तो कितना 1 गुने 5 5 मार्क्स, टोटल 13 मार्क्स का ये होगा सब्जेक्टिव, कितना मार्क्स का 13 मार्क्स का। रसायन शास्त्र जो होता है हमारा केमिस्ट्री जो होता है वो 13 मार्क्स का पूछता है, जिसमें से 8 को क्वेश्चन देगा शॉर्ट में, जिसमें से आपको 4 को जवाब देना होगा, प्रत्येक पर 2 मार्क्स मिलेगा, तो 4 दूना 8 नंबर आपको शॉर्ट से मिल जाएगा। लॉन्ग में पूछेगा आपसे 2 में से 1 का जवाब देना होगा, प्रत्येक पर 5 मार्क्स मिलेगा, 1 का जवाब देना है तो 5 मार्क्स वहां से मिलेगा, तो 8 शॉर्ट में और 5 लॉन्ग में, कितना हो गया 13। चलिए बायो है दोस्तों, इसमें भी ऑब्जेक्टिव के पूछेगा 26 को पूछेगा, आपको याद है 26 को जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक ना, क्या सब मिलाकर जवाब देना होता है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद हटा दीजिए, सब्जेक्टिव 13 मार्क्स के पूछता है, कितना 13 मार्क्स का, बस वही रूल है, जिसमें से शॉर्ट जो हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन वो 8 को आता है, क्या आता है 8 को बायो में, और जवाब देना होता है 4 को, क्या जवाब देना होता है 4 को, प्रत्येक पर कितना मार्क्स 2 मार्क्स, प्रत्येक पर कितना मार्क्स 2 मार्क्स, और पूरा मिला के 8 मार्क्स। तो शॉर्ट में हमारा क्या 4 को जवाब देना होता है, 2 मार्क्स का होता है, तो 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, और डबल क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह लॉन्ग जो है इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, क्या 2 गो, जवाब देना है क्या के एगो के, जवाब क्या देना है एगो पर, और एगो कितना मार्क्स मिलेगा 5 मार्क्स, एक पर 5 मार्क्स, यहाँ पर 5 मार्क्स यहाँ से ले लीजिएगा, तो 8 5 कितना हो गया 13, तो 13 मार्क्स के यहाँ से क्या होगा हमारा सब्जेक्टिव हो जाएगा। बात समझ होंगे। देखिए एक बार आप समझा देते हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के हमारा जो साइंस होता है वो 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल से आता है वहाँ से, ठीक है। 80 मार्क्स में आता है हमारा 40 मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव, और 40 मार्क्स का आता है हमारा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप पूरा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तीनों मिला के आता है, ठीक ना, तीनों में से तीनों मिला के 80 को पूछता है, डबल पूछता है, उसमें से आपको 40 को जवाब देना होता है। और सब्जेक्टिव में चलते हैं तो सब्जेक्टिव के अलग अलग हो जाता है ना, चैप्टर वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज दे देता है ना, मतलब उसमें जो भौतिकी आता है, केमिस्ट्री आता है, मतलब कि रसायन शास्त्र आता है, और जीव विज्ञान आता है, तो उसके अनुसार देना होता है। तो फिजिक्स में दोस्तों पूछेगा 8 क्वेश्चन शॉर्ट में, उसमें से 4 क्वेश्चन के जवाब देना होगा, प्रत्येक पर 2 मार्क्स हो तो 8 मार्क्स है। लॉन्ग पूछेगा 2, एक पर मिलेगा 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स लॉन्ग से मिल जाएगा। उसी तरह केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में पूछेगा 8 क्वेश्चन शॉर्ट, उसमें से आपको 4 को जवाब देना होगा, प्रत्येक पर 2 मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स का। 2 को लॉन्ग पूछेगा, उसमें से 1 का जवाब आपको देना होगा, तो 5 मार्क्स वहां से मिल जाएगा, 5 मार्क्स का होता है। फिर हमारा बायो में बायोलॉजी है जो दोस्तों, उसमें 8 को क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट, 8 को पूछेगा शॉर्ट, उसमें से आपको 4 को जवाब देना होता है, प्रत्येक पर 2 मार्क्स मिलेगा, तो 4 दूना 8 नंबर शॉर्ट से मिल जाएगा। लॉन्ग
में पूछेगा आपसे 2, उसमें से एक का जवाब देना होगा और प्रत्येक पर 5 मार्क्स आधारित है। तो 1 गुने 5 5, टोटल नंबर जोड़िएगा, शॉर्ट 8 और लॉन्ग 5, 8 5 13, तो पूरा मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स का आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव। तो दोस्तों आशा हम आपसे करते हैं कि ये आज का सिलेबस आप पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। थैंक यू।